नमस्कार दोस्तों, क्यों आपका सिविल स्कोर सडनली गिर रहा है? आप ऐसा सोचोगे, आपने जितना सारा लोन लिया है वो टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहे हैं, फिर भी आपका सिविल स्कोर गिर रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? मैं इस वीडियो में सिविल स्कोर क्यों गिरता है उसके बारे में बताएंगे। इसके लिए मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। इसके अंदर में आपको 2-3 रीजन भी हो सकता है जिसके वजह से आपको सिविल स्कोर गिर रहा है। सब यही नहीं, कोई भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको सिविल स्कोर गिर रहा है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि क्या कारण है आपका सिविल स्कोर गिरने का वो आपको पता चले। इस वीडियो में सिविल स्कोर क्यों गिरा हुआ है वो सारा रीजन आपको पता चलेगा। पर्टिकुलर रीजन में आपका सिविल स्कोर गिरा हुआ है तो कैसे उसको आप इंक्रीज करोगे वो भी पता चलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट फैक्टर्स इम्पैक्ट योर सिविल स्कोर। इट डिपेंड्स ऑन रिपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, क्रेडिट लेंथ, क्रेडिट प्रोफाइल, रिसेंट क्रेडिट इंक्वायरीज। अब ये सारा फैक्टर्स को अलग अलग वेटेज सिविल ने दिया हुआ है, जैसे कि लोन रिपेमेंट हिस्ट्री में 35% वेटेज दिया हुआ है, रिसेंट इंक्वायरीज में 10%, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो में 30%, क्रेडिट मिक्स में 10% और क्रेडिट लेंथ में 15%। क्या क्या रीजन होता है सिविल स्कोर डिक्रीज होने का, अब वो समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मिस योर लोन ईएमआई और लेट पेमेंट, जिसके वजह से सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह से गिरते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिविल 35% वेटेज देके रखा है। अब कुछ केसेस ऐसा भी होता है जिन्होंने ईएमआई कुछ दिन के लिए लेट किया है, मान लो 1 वीक 10 डेज के लिए, और वो भी सिविल में चलाया है वो लेट पेमेंट, तो उस केस में भी सिविल स्कोर गिरते हैं, बहुत बुरी तरह से गिरते हैं। इसका सॉल्यूशन जरूर है, यहाँ पे आप टाइम टू टाइम रिपेमेंट करते रहिए, मगर जितना जल्दी सिविल स्कोर गिरते हैं उतना जल्दी ऊपर में नहीं आते हैं। आपको कंटिन्यूअसली पेमेंट करना पड़ेगा टाइमली। अब 1-2 महीने ईएमआई टाइमली पेमेंट किया है इसके मतलब आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने कंटिन्यूली टाइमली पेमेंट करना होगा, तभी जाके आपको सिविल स्कोर जिस जगह में था वो पहले के जगह में चला आएगा। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। अब ऐसे बताओगे भाई मैंने तो कोई ईएमआई फेल नहीं किया तो भी मेरा सिविल स्कोर गिर रहा है। सर थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं सारा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके अंदर में कोई ना कोई पॉइंट आपके लिए हो सकता है जिसका सॉल्यूशन भी मैं बताएंगे। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन, आपका कोई क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे आपने यूटिलाइज करते हो और टाइम टू टाइम रिपेमेंट भी करते हो, मगर कुछ टाइम में आपने ज्यादा बाई कर लिया है, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन ज्यादा हो चुका है। मान लो आपका 1 लाख लिमिट है क्रेडिट कार्ड में, वहां पे आपने 80,000 यूटिलाइज कर लिया है। कुछ केसेस में हमने देखा है कस्टमर 100% यूटिलाइज करके रखा है और वहां पे मिनिमम पेमेंट कर रहा है। ऐसा हो तो सिविल स्कोर वहां पे गिरेगा, क्योंकि सिविल का कहना है कि जितना लिमिट है उसके अंदर में 30% यूटिलाइजेशन होगा तो क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा, उससे ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा तो सिविल स्कोर अपने आप गिरेगा। अब इसका भी सॉल्यूशन है, आप जल्दी से पेमेंट करके 30% के अंदर में लेके आइए, नहीं तो और एक सॉल्यूशन भी है, आपको ज्यादा यूटिलाइज करना है क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपका 1 लाख का लिमिट है और हर महीने आपको 50,000 60,000 लिमिट यूटिलाइज करना है, तो उस केस में आप 2-3 क्रेडिट कार्ड भी आप ले सकते हो। टोटल जितना लिमिट होगा उस लिमिट के अंदर में आप 30% यूटिलाइज कीजिए तो भी आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। आपने कोई भी लोन के ईएमआई फेल नहीं किया, मगर आपने बहुत ज्यादा लोन के लिए इंक्वायरी कर दिया है, उसके वजह से भी सिविल स्कोर गिर सकते हैं। ऐसे में हम लोग बहुत सारे केस देखते हैं कि किसी ने लोन के लिए पहला इंक्वायरी किया, वहां पे लोन रिजेक्ट हो गया, दूसरा इंक्वायरी, तीसरा इंक्वायरी, उसके ज्यादा इंक्वायरी कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और ऐसा होता है तो वहां पे सिविल स्कोर गिर जाता है। कभी कभी ऐसे भी देखा हूं कि लोन लेने के चक्कर में कोई ब्रोकर को फाइल दे देता है और वो ब्रोकर एक ही साथ 10-12 जगह में लोन के लिए एप्लीकेशन कर देता है। इतना शॉर्ट टाइम में इतना ज्यादा इंक्वायरी होगा तो उसमें सिविल स्कोर गिर जाता है। कुछ केसेस में मैं ऐसा भी देखा हूँ जहाँ पे सिर्फ सिविल स्कोर चेक करने के लिए लोन ऐप जो होता है वहां पे एप्लीकेशन करते हैं सिविल स्कोर देखने के लिए कि मेरा सिविल स्कोर अभी कितना है। जो लोग बच्चे होते हैं वो लोग ज्यादा करते हैं, उतना उम्र नहीं हुआ है, इसमें भी हार्ड इंक्वायरी हो जाता है, उसके वजह से भी सिविल स्कोर गिरता है। आपको सिविल स्कोर इंक्वायरी करना है तो आप सिविल के साइड में जाके चेक कीजिए, फ्री में रिपोर्ट एक बार मिल जाता है। उसके अलावा बहुत सारा साइट है जहाँ पे जाके आप सिविल स्कोर चेक कर सकते हो, जैसे गवर्नमेंट का उमंग नाम पे एक साइट है, वहां पे चेक कर सकते हो, अर्बन मनी में चेक कर सकते हो, बजाज फाइनेंस में चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री सिविल स्कोर देखने के लिए मिलेगा, रिपोर्ट देखने के लिए भी मिलेगा, और उसमें हार्ड इंक्वायरी शो नहीं करते हैं, आपका सिविल स्कोर भी नहीं गिरेगा। आपका कोई पुराना लोन है या तो क्रेडिट कार्ड है जो आपने क्लोज कर दिया रिसेंटली, जैसे क्लोज करते हो उस टाइम पे कभी कभी सिविल स्कोर गिर जाता है, मगर यहाँ पे ज्यादा पॉइंट के लिए गिरता नहीं है। आपका एग्जिस्टिंग जितना सारा लोन है उसका टाइम टू टाइम आप ईएमआई पेमेंट करते रहोगे तो जिस जगह में आपका सिविल स्कोर था वहां पे अपने आप चला आएगा। इसके लिए ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहते हो कि आपका सिविल स्कोर तुरंत इंक्रीज करना है
तो उस केस में आप क्रेडिट बिल्डर लोन ले सकते हो। जैसे कि आप गोल्ड लोन ले सकते हो मॉर्गेज करके, आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, उसमें सिविल स्कोर तुरंत बढ़ते हैं। 2-3 महीने के अंदर में जैसे आपको ईएमआई पेमेंट होते जाएगा, वहां पे सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाता है। आपने एक ही साथ बहुत ज्यादा लोन ले लिया है, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ऐसा बहुत सारा लोन आप ले लोगे तो उस केस में भी सिविल स्कोर गिर सकते हैं। मगर यहाँ पे ज्यादा पॉइंट गिरते नहीं है, और जैसे आप ईएमआई पेमेंट करते रहोगे सिविल स्कोर पहले जैसे जगह में चला आएगा, और आगे चल के आपका सिविल स्कोर और भी इंक्रीज होगा टाइम टाइम आप रिपेमेंट करते रहोगे। तो आपने जितना सारा लोन लिया है टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं, कोई भी लोन आपने डिफॉल्ट नहीं किया, फिर भी आपका सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है। आपका सिविल बोर्ड में ऐसा कोई अननोन लोन चलाया है जहां पे डिफॉल्ट शो कर रहे हैं, जैसे कि सूट फाइल, सेटलमेंट, रिटर्न ऑफ जैसा नेगेटिव अकाउंट शो कर रहा है, इस वजह से सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह से गिरते हैं। ये एक टेक्निकल एरर है, दो कस्टमर का, दो बंदा का नाम एक हो जाता है, इसके वजह से कभी कभी सिविल रिपोर्ट में ऐसा डेटा मिक्सिंग हो जाता है, और यही कारण से कोई दूसरा व्यक्ति का डिफॉल्ट लोन आपका सिविल रिपोर्ट में चलाया है, जिस कारण से आपका सिविल स्कोर भी डिक्रीज हो चुका है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपने लोन लिए थे, पहले डिले पेमेंट किए थे, ओवर ड्यू हो चुका था, बाद में जाके आपने पूरा पैसा पेमेंट भी कर दिया है, लोन भी आपने क्लोज कर दिया है, फिर भी सिविल रिपोर्ट में वहां पे ओवर ड्यू शो कर रहा है, लोन क्लोज नहीं हुआ है, बैंक वहां पे अपडेट ना करने की वजह से ऐसा होता है। तो ये एक एरर है, इसको भी आप सुधार सकते हो। आपको सिंपली सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना है, कंप्लेन करना है। आप कंप्लेन करोगे तो जो अननोन लोन है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, और आपका खुद का नाम पे कोई लोन है जहाँ पे ओवर ड्यू हो चुका था, जहाँ पे आपने पेमेंट करके क्लोज कर दिया है, वो अपडेट कर देते हैं, सिविल स्कोर तुरंत इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए आपको सिविल में कंप्लेन करना होगा। अब ऑनलाइन में कैसे डिस्प्यूट रेज करोगे, मेरा दो वीडियो है अलग अलग, जहाँ पे एक लॉगिन करके सिविल पोर्टल में डिस्प्यूट डाल सकते हो, और दूसरा है सिविल पोर्टल में आपको जाके फॉर्म फिलअप करके कंप्लेन करना है, जो हम लोग इंटरनली रिटन कंप्लेन कहते हैं, जहाँ पे आप प्रॉब्लम को सारा डिटेल में लिख सकते हो और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। दोनों अलग अलग वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। बहुत ही आसान है, आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आप खुद ही कंप्लेन कर सकते हो और रिपोर्ट को सुधार सकते हो। उससे पहले जरूर सिविल रिपोर्ट को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए, कहाँ कहाँ पे एरर है, कहाँ कहाँ पे आपका प्रॉब्लम शो कर रहे हैं, तब जाके आप सही तरह से कंप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन जैसे हो जाता है, आपका सिविल स्कोर भी तुरंत इंक्रीज हो जाता है। और एक प्रॉब्लम ये होता है, बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, मैंने बहुत सारे कस्टमर को ऐसा कहने के लिए देखा हूँ, उन्होंने हमें फोन करते हैं, बताते हैं सर मैंने कोई लोन ऐसा लिया नहीं है जहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा दोस्त के लिए गारंटर बने थे, उन्होंने टाइम टू टाइम रिपेमेंट नहीं कर रहा है, जिसके वजह से मेरा सिविल स्कोर खराब हो चुका है। देखिए, आपने यहाँ पे गारंटर बना है, आपने जितना सा लोन लिया है टाइमली पेमेंट कर रही, बात सही है, मगर जहाँ पे गारंटर बनाए हैं उनको भी टाइम टू टाइम रिपेमेंट करना होगा। उन्होंने पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदारी आपका है उस लोन को रिपेमेंट करवाना। या तो आपका दोस्त को बताइए कि वहां पे पेमेंट टाइमली करने के लिए, नहीं तो आपको पेमेंट करके उसको सही करना होगा, तभी जाके आपका सिविल स्कोर सही होगा। मैं यहाँ पे पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आप सोच समझ के गारंटर बनिए, ताकि आपका सिविल स्कोर ना खराब हो। सिविल स्कोर क्यों गिरता है उसके बारे में मैंने काफी सारा पॉइंट लेके यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, मगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो आपका केस में जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया नहीं हूँ, तो वहां पे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन बता देंगे। मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है मगर करता हूँ। इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हर फ्राइडे में करता हूँ शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। वहां पे भी आके मेरे साथ आप चैट कर सकते हो, हमें बता सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। इसके अलावा आप मेरा वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं गूगल मीट के थ्रू करता हूँ। वहाँ पे मेरे साथ फेस टू फेस बात कर सकते हो, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हो, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। और ये वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अगले वेबिनार के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। अपने सिविल रिपोर्ट पढ़ के समझ नहीं पा रहा है क्यों आपका सिविल स्कोर कम है, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट आप हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है और कैसे आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद आप हमें देखे आपका सिविल स्कोर रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो हमारा पेड सर्विस भी आप ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कभी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब मान लो ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उस केस में
आपका सिविल रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अलग से व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको व्हाट्सअप देख के मेरा टीम आपको नेक्स्ट डे कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।